नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा, क्या म्यूचुअल फंड में डूब सकता है सारा पैसा। ये हमारे व्यूअर का कमेंट था कि सर, म्यूचुअल फंड में जो पैसा हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या म्यूचुअल फंड भी कभी डूब सकता है आने वाले समय में? क्या हमारा पैसा खत्म हो जाएगा? क्या कंपनियां भाग जाएंगी? ये सारे क्वेश्चन, ये सारे सवाल हमारे व्यूअर का था। तो दोस्तों, आज हम लोग इसी टॉपिक को कवर करते हुए जानेंगे कि म्यूचुअल फंड में क्या पैसा आपका डूब सकता है। दोस्तों, इस टॉपिक को कवर करते हुए आज हम लोग ये जानेंगे कि क्या हमारा पैसा म्यूचुअल फंड में भी डूब सकता है, गायब हो सकता है, हेरा सकता है, भाग सकता है। ये सब सारी चीज़ें हमारे व्यूअर का कमेंट था। तो दोस्तों, इस टॉपिक को समझने से पहले हम कुछ बातों को समझेंगे कि पहले तो आप ये जानिए कि जो म्यूचुअल फंड होता है, म्यूचुअल फंड में जो पैसा आपका इन्वेस्टमेंट होता है वो शेयर मार्केट से रिलेटेड होता है। और शेयर मार्केट में सारी कंपनियां जिनके स्टॉक होते हैं वो आपके NSE BSE लिस्टेड होते हैं। म्यूचुअल फंड में आपका सेबी का गाइडलाइंस होता है। सेबी जो आप इन्वेस्टर का रक्षक होता है और सेबी से अप्रूव्ड होने पर ही वो फंड लॉन्च होते हैं। यानी कि जो फंड में, यानी म्यूचुअल फंड में जब भी आप किसी भी स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो स्कीम पहले सेबी द्वारा अप्रूव्ड होती है, तभी वो मार्केट में आती है, यानी स्कीम लॉन्च की जाती है। तो दोस्तों, और जो पैसा आपका इन्वेस्टमेंट होता है वो म्यूचुअल फंड के रास्ते, फंड मैनेजर के रास्ते आपका पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है। अब दोस्तों, अब हम समझते हैं कि अगर म्यूचुअल फंड में अगर किसी ने पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या म्यूचुअल फंड में कैसे आपका पैसा सुरक्षित होता है, यानी कि पैसा कहां कहां लगता है, ये आप जानें। तो दोस्तों, पहले तो आप ये देखें कि म्यूचुअल फंड में जब भी आप पैसा देते हैं तो यहां 3 प्रकार से आपका डिक्लेरेशन होता है। जो फंड होते हैं मेन, वो लार्ज कैप कंपनी होती है, यानी लार्ज कैप कंपनी हो गई, मिड कैप कंपनियां हो गई और स्मॉल कैप कंपनी हो गई। यही 3 हैं। इसी तीनों से मिक्सअप से और भी फंड हमारे बनते हैं, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, बहुत सारे फंड जो हैं वो सब मिक्सअप होते हैं। तो यहाँ आप देखें कि जो हमारी लार्ज कैप कंपनियां जो होती हैं, पहले वो जो देश की टॉप 100 जो कंपनियां होती हैं, वो ये यहाँ पहला जो लार्ज कैप में होता है वो 100 कंपनियां होती हैं जो कि काफ़ी बड़ी होती हैं। तो यहाँ लार्ज कैप में आपका 100 हो गया और मिड कैप में आपका 101 से 150 तक, यानी कि 150 कंपनी आपकी मिड कैप होती हैं। जो देश की बड़ी कंपनी होती हैं वो आपका मिड कैप में होती हैं 150 कंपनियां। पहले जो सबसे बड़ी होती हैं वो 100 होती हैं लार्ज कैप में, फिर सेकेंड राउंड में आपका मिड कैप में, फिर स्मॉल कैप में। स्मॉल कैप कंपनी जो होती हैं वो आपका यहाँ पे 151, 150 से आगे नीचे जितने भी होते हैं, यानी कि हमारे देश में लगभग 5000 से ऊपर कंपनियां हैं जो सभी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट होता है। तो यहाँ आप देखें कि जो भी आपका पैसा म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो पैसा आपका इन्हीं कंपनियों के स्टॉक में लगता है। तो ऐसा तो है नहीं कि आपका एक कंपनी भाग गया तो आपका पैसा डूब गया। यानी कि ये जो आप पैसा देते हैं, चाहे आप म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू देते हो, ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं, या आप लमसम के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब भी आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो एक कंपनी में ना लग के बहुत सारी कंपनियों में आपका पैसा लगा होता है। तो पैसा आपका कम और ज़्यादा हो सकता है, यानी कि आपका उतार चढ़ाव, क्योंकि आप देखते हैं कि मार्केट है, मार्केट में कभी सामान महंगा मिलता है तो कभी सस्ता मिलता है, यानी कि उतार और चढ़ाव आपका चलता रहता है।
तो आपका पैसा कभी कम और ज़्यादा हो सकता है, लेकिन डूब नहीं सकता, भाग नहीं सकता, हेरा नहीं सकता। तो यहाँ दोस्तों हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के जरिए एक डेटा से आपको हम समझाएंगे, क्योंकि डेटा से आपको समझ में आएगा और डेटा पे हम लोग विश्वास करते हैं। डेटा जो होता है उससे आप देखेंगे कि आपका पैसा कहाँ कहाँ लग सकता है। दोस्तों ये जो मेरा वीडियो है आपके ओनली एजुकेशनल पर्पज से है। तो दोस्तों यहाँ हम एक एग्जाम्पल के लिए एक स्कीम देखते हैं, और स्कीम के अंदर अगर आप पैसा लगाते हैं, एक एग्जाम्पल के तरीके से हम इसको समझेंगे आज कि हम अगर एसबीआई, मान लीजिए आप म्यूचुअल फंड में एसबीआई स्मॉल कैप फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, एसआईपी चलाते हैं या आप लमसम करते हैं, तो एसबीआई का एक फंड है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। एसबीआई स्मॉल कैप फंड को आप देखें और इसको आप देखें कि अगर इस फंड में किसी ने पैसा लगाया तो यहाँ फंड मैनेजर जो आपका कहाँ कहाँ पैसा लग सकता है ये आप देखें। एसबीआई स्मॉल कैप, एसबीआई के फंड में स्मॉल कैप में अगर डालते हैं पैसा, तब आपका इन सेक्टर में आपका एलोकेशन है। आप देखें कि ये सेक्टर कौन कौन से हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज है, आप देखें कि 100% में आपका कितने कितने परसेंट में कहाँ कहाँ आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होता है। फाइनेंशियल सर्विस में, कैपिटल गुड्स में, ऑटो कंपनी में, केमिकल कंपनी में, और कंज्यूमर ड्यूरेबल में, कंज्यूमर सर्विसेज में, कंस्ट्रक्शन में, और मूविंग कंज्यूमर गुड्स में, और हेल्थ केयर में, और टेक्सटाइल में। ये सारे आपके सेक्टर एलोकेशन हो गए। अब दोस्तों यहाँ देखें कि जो होल्डिंग है ये टॉप 10 होल्डिंग है। होल्डिंग में देखें आपका इतनी सारी कंपनियों में ये पैसा इन्वेस्टमेंट होता है। थोड़ा थोड़ा पैसा हर कंपनी में आपका लगा रहता है। ये जो आपका पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होता है दोस्तों, ये बहुत सारी कंपनियों में, यानी कि जो आपका बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई, यानी कि 250 कंपनी में आपका बहुत सारी कंपनियों में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होता है, लगता है। और म्यूचुअल फंड को डूबने के लिए इन सारी कंपनियों को एक साथ डूबना पड़ेगा, और जो कि नामुमकिन है, पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो है आपको घबराना नहीं है, क्योंकि पैसा आपका ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन वो भी शॉर्ट टर्म में। आप पैसा आपका ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन पैसा आपका डूब नहीं सकता। आपका पैसा डूबने के लिए इन सारी कंपनियों को डूबना पड़ेगा, जो आपने सेक्टर एलोकेशन में देखा है कि कितना पैसा हमारा, कितना किस किस सेक्टर में पैसा, इन सेक्टर की कंपनियों में पैसा आपका लगा है। ये आप सारी कंपनियों को आपके डूबना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से, इस तरह आपने देखा कि हमारा म्यूचुअल फंड का जो पैसा है, हम जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो पैसा हमारा कहाँ कहाँ लगता है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको धैर्य रख के अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते चलना है, और जब भी मौका मिले तब आपको बीच बीच में अपनी एसआईपी में टॉप अप करते चलना है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको एक बेहतरीन जानकारी मिली होगी। अगर दोस्तों म्यूचुअल फंड से संबंधित आपकी कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।